तो आज का जो हमारा टॉपिक है टैली के अंदर वो आपका है मेंटेन बैच वाइज डिटेल। यही ऑप्शन है ना। तो चलिए इस ऑप्शन को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, शिफ्ट टू पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं नीचे पेस्ट कर दूँ। देखिए टैली के अंदर मेंटेन बैच वाइज डिटेल ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन का क्या यूज होता है, इस ऑप्शन का यूज हम किस सिचुएशन में करेंगे और कैसे करेंगे। हाँ, ये सब सारी बातें हम लोग समझते हैं। देखिए टैली के अंदर क्या होता है, आपका दो तरीके का सेटिंग दिया है, फीचर कॉन्फ़िगर ना। ये फीचर में जो है आपको बहुत सारे सेटिंग दिए हैं, तो हम सभी सेटिंग को यस करके यूज नहीं करते हैं। टैली में जितना भी ऑप्शन दिया है सेटिंग में, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार जिस चीज़ की हमको आवश्यकता होती है बस उन्हीं ऑप्शन को यस करके यूज करते हैं। मान लीजिए क्या है, अब आपको किसी मेडिकल सेक्टर में काम करना है या फिर काम कर रहे हैं मेडिकल में, तो मेडिकल में क्या होता है, दवाइयाँ होती हैं। दवाइयों पे क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, ये दो डेट बहुत मायने रखता है। हाँ, अगर ये डेट ना रहे तो दिक्कत होता है उसमें, क्योंकि मान लीजिए कोई दवा है, वो कब बना है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, वो चीज़ उस पर मेंशन ना हो। अगर आप ऐसे ही खा ले तो एक्सपायरी डेट का दवा खाएंगे तो आपका कुछ दिक्कत हो सकता है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसी चीज़ें जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट मेंटेन करना हो, वहाँ पे आपका बैच वाइज डिटेल ऑप्शन काम करता है। समझ गए। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट सबसे ज़्यादा 99% चीज़ें आपका मेडिकल सेक्टर में यूज होता है। दवा वगैरह हो गए, सिरप हो गए, टैबलेट हो गए, कैप्सूल हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका एक्सपायरी डेट होता है। मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट मतलब कब बना, एक्सपायरी डेट मतलब कब ये एक्सपायर होगा। समझ गए। और बैच दिया है ना, बैच वाइज डिटेल। बैच का मतलब क्या होता है, बैच मतलब होता है ग्रुप। क्या होता है, हाँ, ग्रुप नंबर या बैच नंबर। कहीं कहीं पे क्या होता है ना, इसी की जगह लॉट नंबर यूज होता है। लॉट नंबर थोड़ा सा दूसरा कोई प्रोडक्ट होता है, एलटी बॉन्ड जिसको बोलते हैं, तो वो चीज़ नहीं। बैच वाला जो ये आपको ज़्यादातर यूज मिलेगा। समझ गए। तो इसमें करना क्या कर पड़ता है, बस आपको फीचर्स में जाके मेंटेन बैच वाइज डिटेल, इस ऑप्शन को आपको क्या करना पड़ता है, यस करना पड़ता है। जैसे ही आप इसको यस करेंगे ना, उसके बाद नीचे भी, नीचे नहीं, बस एक ही ऑप्शन आता है मेंटेन बैच वाइज, इसको यस करेंगे। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट बनाएं, प्रोडक्ट मतलब स्टॉक आइटम, तो स्टॉक आइटम जब बनाते हैं ना तो वहाँ पे एक आता है मेंटेन बैचेस, मेंटेन बैच, ये ऑप्शन आता है। प्रोडक्ट जब बनाएंगे तभी आएगा, अदर लेजर जब बनाने पे नहीं आएगा, स्टॉक ग्रुप बनाने पे नहीं आएगा, यूनिट ऑफ मेजर बनाने पे नहीं आएगा। जब आप स्टॉक आइटम बनाएंगे तब आपका ये आता है मेंटेन बैच। आप जैसे इसको यस करेंगे ना तो तुरंत नीचे दो ऑप्शन और खुलेगा। ये उसमें खुलेगा ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट ट्रैक करना चाहते हैं, यस, उसको यस करिएगा। क्या करिएगा, यस। ट्रैक डेट ऑफ एक्सपायरी, इसको भी आपको यस करना है। जब इस ऑप्शन को आप यस कर देंगे तो बैच नंबर और ट्रैक डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये सब चीज़ें आपको मेंटेन करने का ऑप्शन मिलेगा। ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो इस ऑप्शन को ध्यान नहीं देते, इसी से उन्हें दिक्कत होता है। समझ गए। चलिए इस ऑप्शन को हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं। स्पेशली मेडिकल सेक्टर पे आपका काम ज़्यादातर यूज होता है। अब मेडिकल सेक्टर मतलब चाहे मेडिकल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, कोई भी हो, चाहे जहाँ पे दवाइयाँ वगैरह सब चीज़ें यूज होती हैं या फिर बनती हैं। तो इस ऑप्शन को यूज करने के लिए चलिए हम टैली में क्या करते हैं, एक अलग कंपनी ही बना लेते हैं। RT करके इस कंपनी को बंद कर देता हूँ मैं। उसके बाद क्रिएट कंपनी पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओम प्रकाश बैच वाइज डिटेल।
ओके। एड्रेस जैसे मैंने डाल दिया इसमें गोपीगंज, हाँ, संत रविदास नगर भदोही उत्तर प्रदेश 221303। ये सब ऑप्शन आपके ऑप्शनल दिए नीचे के, आप इनको बारे में जानते हैं, आप इसको भरना हो तो भर लीजिएगा। ओके, अब मैं एंटर करके कंपनी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। इसके बाद हमको पहला जो ऑप्शन करना था F11 प्रेस करना था। अब अकाउंटिंग फीचर्स में मैं गया, मेंटेन बैच वाइज डिटेल आपको इसमें देखना है, कहीं दिख रहा है तो ये आपको अकाउंट्स में नहीं दिखेगी, ये आपको इन्वेंट्री वाले ऑप्शन में दिखेगा। यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री है, उसका शॉर्टकट की है F2। F2 प्रेस करूंगा मैं डायरेक्ट यहीं से स्विच कर जाऊंगा। आप जितना ऑप्शन दिया है उसका शॉर्टकट की प्रेस करके उस ऑप्शन में आप जा सकते हैं। तब यहाँ पे आपको देखिए स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन के अंदर मेंटेन बैच वाइज डिटेल, ये आपको यहाँ पे मिलेगा, इसको हमको यस करना है। जस्ट उसी के नीचे दिया है सेट एक्सपायरी डेटेड फॉर बैचेस, जो बैच आपका देंगे उसका एक्सपायरी डेट वगैरह भी आप सेट करना चाहते हैं, इसको भी यस करेंगे। इन दोनों ऑप्शन को यस करके कंट्रोल से आप एक्सेप्ट कर लेंगे, बाहर आ जाएंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, इन्वेंट्री इन्फो में जाके ग्रुप वगैरह बनाते हैं। तो ग्रुप में जैसे हो गया मेडिसिन, हाँ, मेडिसिन हो गया, और उसके बाद आपका, चलिए ग्रुप में तो यही रहेगा, मेडिसिन ही रहता है सब। हाँ, अब आपको यूनिट ऑफ मेजर चलिए हम लोग बनाते हैं, पीस नहीं टैब में जाएगा। कैसे जाएगा, टैब, जिसको हम लोग टैबलेट बोलते हैं, कैप्सूल, कैप भी बोलते हैं, हाँ, इसमें भी जा सकता है। ओके, और आपका बॉटल में भी जा सकता है, सिरप वगैरह बॉटल में जाते हैं ना। ओके, 3 चीज बना लिया। हमारे पास एक बिल है, उसमें दवाइयों का पूरा वो सब डिटेल दिया है। हाँ, अगर उसी चीज को अगर हमको करना तो उसको भी कर लेंगे, लेकिन अभी ऐसे समझते फिर उसको आप लोग करिएगा। ओके, हमने क्या किया, हमने स्टॉक आइटम बनाया, स्टॉक ग्रुप बनाया, यूनिट ऑफ मेजर बनाया, स्टॉक आइटम नहीं बनाया। स्टॉक आइटम बनाते हैं तो क्रिएट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक दवा है जिसका नाम है एस्मिच प्लस। क्या नाम है, एस्मिच प्लस, एक दवा है, बुखार में काम आता है। तो इसको मेडिसिन, ये आपका किस में है, टैब में है, कैप्सूल में है, टैबलेट में रहेगा। मेंटेन इन बैचेस, आगे ज़्यादातर बच्चे यही ध्यान नहीं देते, इसको इग्नोर कर देते हैं। अब यही ऑप्शन आप कर ही रहे हैं, यही मेन ऑप्शन है, मेंटेन बैच वाइज ऑप्शन आपने यस किया, तभी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहले भी तो आप आइटम वगैरह चीज़ें बनाते थे, ऐसा मिलता था, नहीं मिलता था। अभी आपका ये देखिए आ गया, इसको यस करेंगे, 2 ऑप्शन और एक्टिवेट होंगे। ठीक है, ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यूज एक्सपायरी डेट, इसको भी दोनों को यस करेंगे, दोनों जरूरी है। इस स्विच प्लस ऑप्शन पे अगर आपको ये मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट मेंटेन करना है तो यस करेंगे, नहीं किसी आइटम पे नहीं कर रहा हो तो उसमें यहाँ पे हम नो रखेंगे। ओपनिंग क्वांटिटी अगर आप चढ़ाना चाहें कि शुरुआती में, बिजनेस के शुरुआती में अगर ये दवा कुछ आपके पास पड़ा है तो आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं। अब जैसे तुम धंधा खोल रहे हो, अंडे का व्यापार कर, पहले तुम्हारे पास था 1-2 पेटी 3 पेटी अंडा, तो आप उसको चढ़ा सकते हैं अपना ओपनिंग बैलेंस में। ऐसे आपका इसमें भी चीज़ें होता है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब ही वही होता है। अब मैं ये बिजनेस अपना स्टार्ट किया था ना, तो मेरे पास 2 सिस्टम पहले से था, 4 ठो में खरीदा था। तो ओपनिंग बैलेंस में मान लेते हैं एसएमएस प्लस हमारे पास 50 टैबलेट है। बैच नंबर पूछेगा, चलिए बैच नंबर दे देते हैं, एसएमएस प्लस है B01। ओके, ऐसे नंबर मिलता है। बैच नंबर 1 हो गया। ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, 21 डेट को बना था, 1/4/2024 में ये दवा बना था। एक्सपायरी कब होगा, 1/4/2026 में ये एक्सपायर हो जाएगा। 50 टैब। रेट मान लीजिए इसका था कम से कम, नहीं तो टैबलेट है ना, 10 रुपया टैबलेट है, 500। यस, बन गया एक। एसमिच प्लस है। उसके बाद चलिए मैंने बना लिया सेटरजीन।
सेटर्जिन भी एक आपका टैबलेट है, सेटर्जिन 250। टैब में ही जाएगा ये। हाँ, उसके बाद हो गया, ये तीनों चीज़ों को यूज करते हैं। सेटर्जिन भी हमारे पास मान लीजिए 100 टैबलेट था, ये भी डाल देता हूँ। बैच पूछेगा, BTB02 को डाल देता हूँ इसका। मैन्युफैक्चरिंग डेट 1/4/2025। एक्सपायरी डेट जो हो दवा का वो आप डाल सकते हैं, 1/5/2026। चलिए एक ही यही डाल दे, देखेंगे एक्सपायरी दिखाएगा कि नहीं। यार रेट मान लीजिए आपका इसका 100 टैबलेट है, इसका 10 था। ये सेटर्जिन है, सर्दी की दवाई है, ये डाल देते हैं 15 रुपये पर टैबलेट। ओके, अब कैप्सूल का बना लेते हैं कुछ, जैसे विटामिन ई। हाँ, विटामिन ई कैप्सूल बना लेते हैं। मेडिसिन एक कैप्सूल है। हाँ, एक आपका एनर्जी बढ़ाने के लिए। मान लीजिए हमारे पास 100 टैब ये भी है, इसका मान लीजिए दिया B03। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग डेट इसका 1/4/2024 है। एक्सपायरी डेट मैंने डाल दिया 1/4/2026। ये कितने रुपए का आता है? 5 रुपये, 4 रुपये का। हाँ, इसके बाद अब सिरप बना लेते हैं। जैसे सिरप आपका कौन सा हो गया, जैसे कोरेक्स, एक सिरप होता है खांसी के लिए, कोरेक्स वो सारे सिरप है। उसके बाद मेडिसिन, ये आपका क्या है, टैब बॉटल में कर देते हैं। यस, क्वांटिटी मान लीजिए अभी हमारे पास 100 है। इसका B0 यस 2024 मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट 1/4/2027 है। चलो 3 साल की अपना इसको 85 रुपया बॉटल है। हाँ, चलिए इतना हो गया ना, बनाने को तो और भी बना सकते हैं। अब बाहर आते हैं, फॉर एग्जांपल में कुछ पार्टियों लेजर बना लेते हैं जो हमें परचेस सेल करते समय यूज मिलेगा, वो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। आप यहाँ से जाके बनाएंगे, आप चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जो स्मार्ट लोग होते हैं, जिनको सारी चीज़ें टैली के सारे ऑप्शन सीख चुके होते हैं, वो कभी भी आपका लॉन्ग मेथड यूज नहीं करेंगे। आप डायरेक्ट करिए ना, आप अकाउंटिंग वाउचर में आइए, आप परचेस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं। मान लीजिए मैं नगद सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम कैश ले लेंगे। मान लीजिए उधार कर रहा हूँ, तो आरसी से बना लेता हूँ, जैसे अमित। हाँ, अमित अकाउंट बना दिए, कस्टमर है अपना, क्या है, कस्टमर है, संडी डेबिटर है। ओके, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको नो रखेंगे। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्ट, इसको यस रखेंगे। अब इसको एक्टिवेट कर लेंगे। डिस्प्ले डिटेल वगैरह आ रहा है, दवा कहाँ से आपका जा रहा है, जैसे कैसे लेके जा रहे हैं। अब परचेस का या सेल्स का लेजर बनाते हैं, आर्ट सी से सेल्स का भी लेजर बना लेते हैं। सेल्स को सेल्स में डाल देंगे। ओके, चलिए मान लीजिए इन्होंने ये चारों दवाइयाँ हमसे कुछ कुछ लिया है। एसमिच प्लस, जैसे लड़के ने देखिए अपने पास 50 टैब है। अब एसमिच के बहुत सारे होते हैं, कोई 100 ग्राम का, कोई 250 ग्राम का, हाँ कोई 500 ग्राम का एमजी होता है ना, ऐसे होते हैं। पावर की आपकी दवाइयाँ होती हैं। मान लीजिए अगर और सारा रहता तो आ जाता, जो आपको बेचना होता वो होता। अब आपका ये देखिए दिखा रहा है 1 अप्रैल 2026 एक्सपायरी डेट है। दुकान वाले जब आपका, जैसे हम लोग इलाहाबाद वगैरह में जाते हैं दवा वगैरह लेने ना, वो लोग मार्क सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या फिर टैली या फिर कोई अदर। तो उसमें ऐसे ही अपने बिजनेस, अपने दुकान का जितना भी दवाई वगैरह सब कुछ आइटम रखे रहते हैं, सब आइटम का डिटेल अपने कंप्यूटर में चढ़ा के रखते हैं। जब कस्टमर आते हैं, उनको माल बेचते हैं, जब बिल बनाते हैं, तो ऐसा सारा डिटेल उनके सामने आता है, जिससे उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि ये दवा आपका एक्सपायर कब होगा।
अगर ये एक्सपायर होता, हालांकि हमने करंट डेट डाला नहीं है, अगर करंट डेट डाल के करेंगे ना तो आपका जितना बताएगा कि अगर एक्सपायर हो रहा है तो बता देगा कि एक्सपायर है या बेच नहीं सकते। हालांकि अभी हम 1 अप्रैल 2025 डेट डाल के एंटर कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2026 इसका एक्सपायरी डेट बता रहा है। तो हम मान लीजिए हमने 20 टैब बेच दिया, क्या है आपका एसएमएस प्लस, कम से कम नहीं तो इनको 50 रुपये देते हैं टैब। ये देखिए 1000 मांगनी 10। 1 अप्रैल इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट था, 1 अप्रैल 2026, 24 इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट था, 26 एक्सपायरी डेट, दोनों डिटेल आपका यहाँ सामने दिखा दिया। जरा सा भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर सारी चीज़ों को आप पहले ही एंट्री करके रखे रहेंगे प्रॉपर। तब इस तरीके से बिजनेस में देखिए चीज़ यूज होता है। इसके बाद अब मान लीजिए दूसरा जो दवा है सेटाजिन 250, ये भी आपने एक ही बनाया तो एक ही दिख रहा है आपका, इसमें भी एक्सपायरी पहले शो हो जा रहा है। मान लीजिए इसको भी हमने 50 टैब बेच दिया, अब ये हमारा कम से कम नहीं तो इसको मैंने बेचा 60 रुपये का। ये देखिए 25 में बना था, मई में आपका एक्सपायर होगा, अगर यही मई करता ना तो एक्सपायर हो जाता। चलिए यहाँ पे हम डेट लेकिन एक का बदलना पड़ेगा चीज़ें, जाने दीजिए मैं करता हूँ ना। कोरेक सिरप है, चलिए ये रहा इसका बैच नंबर, सब चीज़ें 10 बॉटल कोई खरीद रहा है, 100 रुपये बेच दिए, 50 ही खरीदे थे, 100 को बेच दिए, 15 रुपये प्रॉफिट लेके। मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट सब दिखा दिया। विटामिन ई की गोली, चलिए मान लीजिए अमित ही है ना, 10-20 गोली ले रहे हैं, 30 गोली कितने का था, 4 रुपये, कम से कम नहीं तो इनको बेचेंगे 10 रुपये के। हाँ और क्या, एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिल हमारा बन गया। ये देखिए अल्ट पी करिए, वाई करिए, अल्ट जेड से जूम करिए, ये देखिए आपका बिल बन के आ गया। और सारा चीज इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट ये भी शो हो रहा है। ओके, हालांकि मार्क देखेंगे उसका फॉर्मेट कुछ दूसरा रहता है, किसी अदर सॉफ्टवेयर का देखेंगे उसका फॉर्मेट दूसरा, टैली का ऐसा रहता है, लेकिन बिल आपके जनरली ऐसे ही बन के आते हैं। मार्क में क्या होता है ना, डॉट डॉट करके आता है, जैसे आपका ट्रेन का टिकट वाला प्रिंट नहीं होता, वैसा तरीके उस तरीके का प्रिंट होता है उसमें, बिंदी बिंदी, हाँ बिंदी बिंदी करके मार्ग वाले में। इसमें देखिए आपका ऐसा, उसकी एंट्री करेंगे तो उसमें दिखता भी ऐसे बिंदी बिंदी वाला करके मार्ग में, बिजी रहेगा बिजी में दूसरे हिसाब से दिखता है। तो ये आपका बन गया बिल। अब हाँ सर मैंने बना लिया, जैसे मुझे बैच वाइज रिपोर्ट देखना हो तो बैच वाइज रिपोर्ट देखने के लिए आपको बाहर आना होगा, डिस्प्ले में जाना होगा, इस इन्वेंट्री बुक्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे बैच नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा, बस इस पर क्लिक करना है। नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ बैच, आइटम मान लीजिए एक ही आइटम कई वैरायटी के होते हैं, तो उस आइटम का नाम, उसका बैच नंबर डालेंगे तो उसका डिटेल तुरंत आपके सामने आ जाएगा। मान लीजिए एसएमएस प्लस ले लिया, उसके अब एसएमएस प्लस का खाली एक ही बैच का तो प्रोडक्ट हमारे पास पड़ा है, अलग अलग ग्रुप का अगर पड़ा होता तो उसको बस यहाँ पिक करते, फिर जिस ग्रुप को पिक करते उसका सारा डिटेल ऐसे सामने आ जाता। ये बता रहा है 50 टैब आपका था, जिसमें से आपने 20 टैब बेच दिया, तो 30 टैब आपके पास बचा है। और इंटर करेंगे तो और आपका यहाँ पे देखिए बिल वाला फॉर्मेट खुल के आ जाएगा। और ऊपर जाएंगे, ऊपर जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, ये ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है आपके सामने। ओके, और 1 अप्रैल 2025 को आप मान लीजिए देखिए बेचे थे, डेट हालांकि सेम ही है, तो बाहर आ जाते हैं। इस तरीके से अगर आपको बैच वाइज रिपोर्ट देखना है तो रिपोर्ट देख सकते हैं, और आपको प्रॉफिट एंड लॉस तो अभी इसमें देखना ही नहीं है। आपको ये ऑप्शन समझ में आया, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है। हाँ, फीचर में जाके 2 ऑप्शन को यस करना है, और स्टॉक आइटम बनाते समय वो ऑप्शन मेंटेन बैच को यस करना है बस। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट अपना मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैंने तो ऑप्शन ये बता दिया, अब आप लोग क्या करिए उसकी प्रैक्टिस करिए।